दोस्तों अपने प्यारे भारत में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन मछली पालन के थ्रू करते हैं। उनके घर में जो रोटी जाती है वो मछली पालन की वजह से जाती है। उनका काम है मछली पालन करना। क्योंकि 3 करोड़ आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार इन लोगों पर भी ध्यान दे। मत्स्य किसानों के लिए मछली पालन, समुद्रों से मछली पकड़ना, उसे जाके मार्केट में बेचना, ये उनके जीवन जीने का एक प्रमुख स्रोत है। और पीएम मोदी ने 10 वर्षों में इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे परियोजनाओं को लॉन्च किया है। 10 सालों में इसमें कई सारे रिफॉर्म किए गए हैं। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको बता देगा इसकी इस सेक्टर पर स्पेशल ध्यान देने के लिए भारत सरकार का मत्स्य पालन का एक अलग से विभाग ही बना दिया, जिनका मेन काम होगा पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना और डेयरी मंत्रालय। ये स्पेशल इन सारी चीजों पर ध्यान देगी। इसके तहत ये लोग कई सारी योजना को लॉन्च करेंगे, जिससे कि लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब सिर्फ प्राइवेट जॉब नहीं होता है। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको भी कैसे बढ़ावा दिया जाए। कई सारे लोग होते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं। कोई किसान है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई मिट्टी का सामान बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन सबको रोजगार मिला हुआ है, वो बेरोजगार नहीं है। और इस तरह के क्षेत्र में जो भी लोग जाना चाहते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन कर रही है, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। किसी एक जगह पर फोकस करके भारत की बेरोजगारी को खत्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में आते हैं। अब हमारी सरकार बड़े बड़े व्यापक योजना को बना रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इसकी सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 38,572 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक इस क्षेत्र में जितना खर्च किया गया होगा उससे कई गुना ज्यादा एक बार में सरकार खर्च कर रही है, ताकि भारत के हर एक कैटेगरी के लोगों का विकास हो। नीली क्रांति योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया, मत्स्य पालन के लिए, जल कृषि के लिए 7,500 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान के लिए 6,000 करोड़ रुपया। कई सेक्टरों में कई तरह से खर्च किया जा रहा है, ताकि इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको और बढ़ावा मिले। अगर कोई व्यक्ति मछली पालन करना चाहता है तो सरकार उनको ऋण भी दे रही है। सरकार कई तरह की नई नई तकनीकियां ला रही है, जिससे कि मत्स्य उत्पादन और ज्यादा हो। और मछली का उत्पादन करके न सिर्फ हम लोग भारत में इसको बेचें, बल्कि भारत के बाहर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि भारत में कम, भारत से ज्यादा अलग अलग कंट्रियों में मछली एक मुख्य स्रोत है उनके जीवन का। इन्हीं पर वो लोग जिंदा है। काफी ज्यादा खाया जाता है चाइना वगैरह में, और भी कई कंट्री हैं। सरकार के सिर्फ इस वाले डिसीजन से 14 लाख से ज्यादा मछुआरों को फायदा होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए 12,074 रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम को लगाया जा रहा है, ताकि जहाँ पर भी बांध वगैरह बनाया गया है, जहाँ पर भी मछली पालन किया जाता है, उनके पानी को रिसर्कुलेट करके एक्वा वाटर में चेंज करके मछलियों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसके अलावा सरकार प्रतिवर्ष आजीविका और पोषण सहायता भी प्रदान कर रही है। 2013-14 में मात्र 96 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया जाता था, जो कि 2022-23 में बढ़कर के 175 लाख टन हो गया। करीब करीब डबल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा समुद्र के द्वारा जो खाद्य वगैरह का निर्यात किया जाता था, मछली वगैरह का, वो निर्यात भी हमारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 2013-14 में 30,000 करोड़ रुपया का मात्र करते थे, अभी हम लोग 64,000 करोड़ रुपया का कर रहे हैं। PMMKSSY के अंतर्गत कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनसे कि इन लोगों को फायदा हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का भी विकास किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लासिक मत्स्य बाजारों की भी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी ला रही है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ले सकते हैं। 30 अगस्त 2024 को पालघर महाराष्ट्र में भारत सरकार ने 1,200 करोड़ रुपया की 217 मत्स्य परियोजनाओं का लॉन्च किया। इसके वजह से 5 लाख से अधिक मछुआरों को फायदा हुआ। इसके अलावा कल ही 30 अगस्त 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 364 करोड़ रुपये का वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत मछुआरों की सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन लौट के नहीं आ पाते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसरो का हेल्प लिया जा रहा है, सैटेलाइट वगैरह को लगाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की समुद्र में कोई एक्टिविटी होती है तो पहले उन्हें बता दिया जाए, पहले उन्हें खबर दे दिया जाए, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, और इस क्षेत्र में मछली पालन करने वाले किसान भी दूर नहीं है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, सरकार और कौन सा सेक्टर है जहाँ पर काम नहीं कर रही है? आप अपने राय कमेंट करके जो बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।